हेलो जी, वेलकम टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। आज हमारी शेप टूल की क्लास है, बट उसका थोड़ा सा पार्ट रहता था। कुछ टूल्स थे जो आप लोगों को मैंने नहीं बताए, बट जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने कार्टून कैरेक्टर बनाया था। वो एक स्टार को लेके हमने कार्टून कैरेक्टर बनाया था। बट आज मैं बताऊंगा कि हम उन शेप टूल्स जो बाकी हैं उनको लेकर उसमें हम और क्या कर सकते हैं, और चीज़ें हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था यूट्यूब पर कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, तो मैं नोएल सलीम हूँ और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर, एमटेक कॉलेज है मुल्तान का, तो वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। और बाकी मैं यूट्यूब पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं अपनी अभी रिसेंटली मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट किया है वेक्टर ग्राफिक क्रिएशंस के नाम से। टीचिंग के साथ साथ मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट हूँ। एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट से मैं सीख रहा हूँ अभी। और जो मेरे सर हैं वो सर उमैर इफ्तिकार हैं, और बहुत नाइस पर्सन है वो। मींस के कोई हमें चीज़ नहीं समझ आती वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग या फाइन आर्ट्स करना चाहता है तो आप वहाँ पर आके एडमिशन भी ले सकते हैं, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस इंस्टीट्यूट का लिंक भी सेंड कर दूँगा, आप लोग उसको देखें। और आप सर का भी काम देख सकते हैं, सर उमैर इफ्तिकार के भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी उनका काम देख सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो कैमरा मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं मोबाइल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई DSLR नहीं है, और ना मीन्स के कोई डिजिटल कैमरा। मेरे पास मोबाइल है, और जो मेरा मोबाइल है वो है Vivo V21e। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसका अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसके फ्रंट कैमरे से बनी हुई है। बैक कैमरा मैं इसका यूज़ अभी नहीं कर रहा, क्योंकि घर में कोई और होता नहीं है कि कैमरे को जो डील कर पाए, तो इसलिए फिर मुझे ना फ्रंट कैमरा यूज़ करना पड़ रहा है। बट मैंने उसका बोके मोड ऑन करके रखा हुआ है, ताकि ये जो आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा है ब्लर हुआ, तो वो मैंने वही यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और एक और बात ये थी कि जैसे मैंने पिछली बार ही वीडियो डाली है, वहाँ पर मैंने PNGs का बताया था कि PNGs आपने कहाँ से डाउनलोड करनी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ मैं इस चीज़ से कि वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम PNG कैसे डाउनलोड करें। वो जब हम लगा रहे हैं तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में आ रही है। तो काइंडली आप पूरी वीडियो देखा करें और एंड तक देखा करें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एंड लास्ट पे मैं बताता होता हूँ, समझाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट आपने यूज़ करनी है और कहाँ से करनी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो आप काइंडली, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग जाया करें एंड तक वीडियो के और देखा करें। आई नो कि आप वीडियोस देखते हैं तो आप भगा भगा कर आगे वीडियोस देखते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आप इजी हो, आप जैसे वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप चाहे उसको स्पीड अप करके देखना चाह रहे हैं, जैसे भी आप देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट काइंडली आप डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा पढ़ लिया करें कि वहाँ पर मैंने कुछ ऐड तो नहीं किया हुआ, कोई वेबसाइट का मैंने लिंक तो नहीं ऐड किया हुआ। और जैसे मैंने अपने ग्रुप का उसमें मैंने बताया हुआ है, हर वीडियो में बताता हूँ। आई थिंक हर वीडियो में नहीं बताता, बट जिस वीडियो में मैं बताता हूँ तो वहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है वेक्टर ग्राफिक क्रिएशन के नाम से। तो आप लोग वहाँ जाएं और अपना काम वहाँ शो करें मुझे। तो उसका भी लिंक मैंने हर एक वीडियो के अंदर वो लिंक मैंने दिया होता है ग्रुप का। आप जब भी जाएं, वीडियो ओपन करें, डिस्क्रिप्शन देखें उसकी, वहाँ पर उसका लिंक मैंने किया हुआ है। आप जाएँ और उसको ज्वाइन करें, अपना काम वहाँ पर मुझे शेयर करें, मैं उसको अप्रूव करूँगा। और आप दूसरों की भी हेल्प करें। मीन्स के मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिगिनर्स हैं, आप उनकी भी हेल्प करें जाके, ताकि उनको भी उनके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर उनकी गलती है वो उनकी गलती उनको क्लियर हो जाए। तो आप उनको भी थोड़ा सा जाके गाइड किया करें जिनको आता है वर्क। अच्छा, जिसने मुझे कमेंट किया था तो आपने बहुत अच्छा मुझे सजेशन दिया, तो मैं इसके ऊपर वर्क भी करूँगा। अच्छा, अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। वो मैं गया था अयूबिया, तो वहाँ पर चर्च है, काफ़ी पुराना कैथलिक
कैथलिक चर्च है। तो मीन्स कि वो बहुत ही ऑसम प्लेस है, बट थोड़ी सी हॉरर है जगह, बट ये कि सरवाइव कर लिया था हम लोगों ने काफ़ी। मीन्स वहाँ पर एक बात चली हुई थी कि उधर एक लेपर्ड फिरता, वहाँ पर वैसे देखा तो नहीं हम लोगों ने जितने दिन हम लोग वहाँ पर रहे, बट लोगों का कहना है, अगर लोग वहाँ कह रहे हैं तो वहाँ के रहने वाले हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या सीन है। तो चले बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। हम आगे अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर। तो आज की क्लास जो शेप टूल की है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे शेप टूल्स पर, तो देखेंगे जैसे यहाँ मैं जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये देखेंगे हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं जो कि ओपन हो गए। इसमें आ जाता है हमारा रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एक्लिप्स है हमारे पास, पॉलीगॉन, स्टार टूल जो हमने पिछली बार यूज़ किया कार्टून कैरेक्टर बनाने के लिए, बट आज इसका कुछ और भी यूज़ दिखाऊंगा कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास फ्लेयर टूल आ जाता है। रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लेयर टूल पर आते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ ये देखें अभी ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। इसको मैं फ्रीली जिस तरह भी इसका शेप देना चाहूँ इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं इसको इस तरह थोड़ा ब्रेक में रह के जाना चाहूँ, ठीक है। इसकी चाहे मैं विड्थ ज़्यादा कर दूँ और लेंथ कम कर दूँ, यहाँ से चाहे मैं इसकी लेंथ ज़्यादा कर दूँ और विड्थ कम कर दूँ, ये देखें। अच्छा, अगर मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो ये देखें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो ये देखें एक फ्री फॉर्म में। अगर मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लिया तो ये देखें कि हमारे पास एक। तो अब हम देखते हैं कि हम इस स्क्वायर को कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन वाली क्लास में सिखाया था कि एक स्क्वायर से हम बॉक्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप वो वाली क्लास देखना चाहें, अगर किसी ने नहीं देखी, तो आप पहले डायरेक्ट सिलेक्शन वाली क्लास पर जाएं और वहां देखें कि मैंने एक बॉक्स किस तरह क्रिएट किया था। अच्छा, ये देखें जैसे मैंने ये कर लिया तो हमने पिछले टूल्स यूज किए थे, कौन से, टाइप टूल, ठीक है। टाइप टूल में एरिया टूल हमने यूज किया था। तो ये देखें एक रेक्टेंगल मैंने लिया और इसका एक स्क्वायर में मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल नहीं, हमारे पास एक स्क्वायर है। तो यहां देखें कि अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये देखें कि ये जो सारा टेक्स्ट है वो एक बॉक्स के अंदर वो ले आया। ये देखें अगर मैं इसको अभी मैंने जस्टिफाई ऑल कर दिया, ठीक है। जस्टिफाई ऑल किया तो ये देखेंगे एक पूरे बॉक्स के अंदर हमारा जो स्क्वायर था, ठीक है, उसके अंदर। तो आपने देखा कि हमने रेक्टेंगल एक लिया, उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया और उस स्क्वायर के अंदर हमने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अभी एक और चीज देखते हैं कि यहां से मैं एक और स्क्वायर ले लूंगा। यहां भी हम रेक्टेंगल लेते हैं। अब रेक्टेंगल लेते हैं, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल लेंगे, अब यहां से टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है। अब हम ये करेंगे। अब जैसे यहां पाथ पे जा रहा हूं तो ये देखें उसने आपके जो रेक्टेंगल था उसके पाथ के ऊपर भी, ठीक है, ऐड कर दिया टेक्स्ट आपका। अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहूं तो आपने देखा कि हमारा जो स्क्वायर है वो और भी किस चीज़ों के लिए काम आता है। अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहें, मीन्स कि जैसे एक पूरा हमारा पेज है, पेज के नीचे एक बॉर्डर देना चाहें यहाँ पर, ठीक है, आप बॉर्डर देना चाहें कुछ, मीन्स के इसके अंदर अगर आपने लिखना है तो आप वो लिख भी सकते हैं। आप इसको साइड पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा टूल ये इस्तेमाल करते हैं, वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अच्छा, इससे एक चीज़ बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, एक्स जो होती है वो बनाते हैं हम। कुल्हाड़ा आप लोगों ने देखा होगा, वो बना के देखते हैं कि वो इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता। अच्छा, ये इसका, ठीक है, वो वुड आ गया। अब इसके ऊपर हमने अपना कटर लगाना है, ठीक है, अपना एक्स लगाना है।
इसकी शेप थोड़ी सी ना चेंज कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स थोड़ी सी बाहर को निकली होती है, उसके कॉर्नर्स बाहर को निकले होते हैं। अच्छा, अगर आप इसको शेप थोड़ी कर्व में देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है, ये एक शेप बन गई। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम कलर देते हैं। और इसको हम तो ये देखें हमारे पास एक एक्स आ गई, ठीक है। आप इसको चाहे इस तरह रख दें या फिर इसको स्ट्रेट ही रखें। अच्छा, ये देखें कि हमने राउंडेड रेक्टेंगल यूज किया और रेक्टेंगल टूल यूज किया, ठीक है। उससे ये देखें कि हमने एक एक्स क्रिएट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और हम इससे और भी क्या चीज़ें बना सकते हैं। आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप मीन्स के कोई बैनर बना रहे हैं या उसके अंदर डिस्क्रिप्शन कोई देनी है, ठीक है, किसी चीज़ की कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स यहाँ से थोड़े अंदर को कर देंगे तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट आउटलाइन दे दूं तो ये इस तरह भी हो सकता है। तो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल ये था। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एक्लिप्स टूल, ठीक है। एक्लिप्स टूल क्या है, ये देखें, एक्लिप्स टूल ये है। इसको मैं फ्रीली कहीं भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। वैसे अक्सर ये यूज होता है हमारा शेडो वगैरह बनाने के लिए। जैसे मैंने पीछे कार्टून बनाया था तो मैंने इसी को यूज किया था और एक शेडो क्रिएट किया था, ठीक है। आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। आप ये देखें कि मैं यहाँ जाऊंगा और ये देखें इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर दिया अपना। फिर उसके बाद अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये एक सर्कल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एक सर्कल आ गया और इसको भी आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं जब आप करना चाहें। कोई साइड पर कोई, इसको आप डेकोरेशन के लिए भी कहीं यूज कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए भी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगॉन टूल, ठीक है। अब पॉलीगॉन टूल क्या है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो ये फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है। अब बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो ये देखें ये इस तरह यूज होगा। आप इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके बाहर टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको आप यहां भी यूज कर सकते हैं। ये देखें कि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, आप पैटर्न बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बाहर ही रख देता हूं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू है तो हम थोड़ी स्पेसिंग इसकी ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा आ रहा है कि ये क्या मसला है, इशू बहुत ज़्यादा कर रहा है। आज मैं क्लास भी दे रहा था तो वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। इलस्ट्रेटर पता नहीं क्या शैतानियाँ कर रहा था आज, बट फिर भी थोड़ा हो गया था, हैंडल हो गया था। अभी भी देखें कि थोड़ा सा शरारती हुआ पड़ा है, बट हम इसको कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि इलस्ट्रेटर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है और इलस्ट्रेटर एक अच्छा बच्चा है। ये देखें, ठीक है। अभी ये इसका पैटर्न बनाना चाहें तो आप कोई पैटर्न भी बना सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखिए इधर मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो ये देखें ठीक है, एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ से कंट्रोल डी कर देते हैं। तो ये देखें एक डिज़ाइन हमारे पास आ गया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से ये लेंगे और इंटरसेक्ट हमारे आर्ट बोर्ड के साथ इसको हम इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर ये नज़र हमें आ जाए तो, क्योंकि आर्ट बोर्ड मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अच्छा ये रहा, ये देखें हो गया। अब मैं ओ सॉरी अच्छा अब मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करूँगा और ये वाली जो हमने जो ऊपर एक रेक्टेंगल लगाया है, ये देखें अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये देखें ब्लिंक होने लग गया। ठीक है, तो सॉरी अभी भी आर्ट बोर्ड हमारा पूरा नहीं आया हुआ। तो ये देखें अभी देखें ऊपर से कितना ज़्यादा रहता था, अभी शुक्र है मैंने क्लिप मार्क्स नहीं कर लिया इसको। क्लिप मास्क करेंगे अब हम इसे। अच्छा ये सब तरह से हो गया। अब मैं इस सबको सिलेक्ट कर लिया और जस्ट इसको क्लिक किया और यहाँ से मेक क्लिप मास्क। तो ये देखें हमारे आर्ट बोर्ड के अंदर हमारा एक पैटर्न आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मैं इसको अभी डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, बट आज कुछ अच्छी चीज़ लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि बी का जो छत्ता होता है, ठीक है, शहद की मक्खियों का छत्ता जो जिससे हम शहद लेते हैं, ठीक है, वो भी कुछ इस तरह का बनाया होता है इन्होंने। तो बाकी हमारी टेक्नोलॉजी है जैसे, ठीक है, ब्लॉकचेन वगैरह इस तरह की, तो वहाँ भी इस तरह के वॉलपेपर्स अक्सर आप लोगों को नजर आते हैं। तो आप लोग इस तरह वॉलपेपर्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सिर्फ जस्ट क्या पॉलीगॉन टूल से। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा और इसको तो साइड पे रख दूंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं सेव करके रखूंगा अपने पास। तो आज ये ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर करूंगा, इसको मैं वहां पर पोस्ट करूंगा, तो आप लोग भी इस पे प्रैक्टिस करें इसको देखकर। अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्टार टूल, तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह हम उसको यूज करेंगे। अच्छा ये देखें कि मैं जब शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो ये देखें कि ये मुझे कैसी शेप दे रहा है। ठीक है, ये एक प्रॉपर स्टार में आ रहा है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये देखें ये कुछ इसकी जो वो हैं क्या कहते हैं स्लॉप्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी थिक हैं। बट अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा तो इसकी जो स्लॉप्स हैं वो थोड़ी थिन हो जाएंगी। आप इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना, इसमें भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यह है कि आप इसका भी बैकग्राउंड एक बना सकते हैं, मीन्स के जैसे स्टार्स होते हैं, आप कहीं पर स्टार्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा भी आगे क्रिसमस आने वाला है तो आप क्रिसमस के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, वॉलपेपर्स, ठीक है, कार्ड्स बना के दे सकते हैं, आप वो सेल कर सकते हैं क्रिसमस कार्ड्स। और अच्छा तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और वेबसाइट्स हैं कुछ, तो और वेबसाइट्स हैं कुछ, वो मैं आप लोगों के साथ आगे मज़ीद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। तो अच्छा क्लास हम लेंथ ही नहीं करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग थोड़े बोरिंग हो रहे होंगे, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा स्टार टूल का आपको समझ आ गई कि स्टार टूल हम किस तरह यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्ट कीज इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेयर, ठीक है। अब ये वो टूल था जिसके बारे में आपको बताया, ये देखें ये फ्लेयर्स निकल रही हैं इसकी, ठीक है, लेयर मीन्स कि जैसे अच्छा बारिश जब होती है आप लोगों ने देखा होगा कि रेज किस तरह निकल रही होती हैं, ठीक है, सन की जो रेज निकल रही होती हैं, तो वो यही है कुछ इस टाइप का, ठीक है। फ्लेयर टूल हमारा इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें ये एक फ्लेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी एक लेयर नज़र आ रही है, बट हम इसको थोड़ा रिपीट में करते हैं। यहाँ मैं जाऊँगा इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद
यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को नजर आ होगा। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से रैंडम हम ऑन कर देते हैं। अब यहाँ से इसको नहीं, हॉरिजॉन्टल को छेड़ेंगे हम, बट कुछ हो नहीं रहा इसको, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसकी कॉपीज तो ली नहीं है। कॉपीज हम लेंगे इसकी कर लेते हैं 30 कर लेते हैं, चलो 30 कॉपीज ली। तो ये देखें कि जैसे मैंने कॉपीज ली तो ये कितनी सारी निकल आई, ठीक है। यहाँ पर लेयर्स इसकी, अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये देखें। आप लोगों ने अक्सर वॉलपेपर्स देखे होंगे, ठीक है, कुछ उसके अंदर ऐसे ही लाइट्स निकल रही होती हैं। अक्सर फोटोग्राफर जो हमारे हैं वो नाइट में कुछ इस तरह यूज़ करते हैं, मीन्स के कुछ शो करवाने के लिए, ठीक है, वो कुछ इस तरह करते हैं। तो उसमें से ऐसी लेयर्स निकलती हैं, ठीक है, लाइट्स निकलती हैं, सर्कल में लाइट्स निकल रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ये कि बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो उन्होंने एक टाइम में क्लिक की होती हैं, ठीक है। उन्होंने अपने शटर प्रेस करके रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है ऐसे। वैसे मैंने उसको कभी ट्राई नहीं किया, बट उसको मैं ट्राई ज़रूर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो काम बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ोटोग्राफ़ी मुझे आती है, मैं करता हूँ फ़ोटोग्राफ़ी, मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी मैं ज़्यादा करता हूँ। और जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए कैमरे की तो वो मैं कैमरा रेंट से लेके, अभी क्योंकि मेरे पास नहीं है तो इसलिए फिर मैं रेंट से लेके वो थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफीज़ कर लेता हूँ। और मुझे ज़्यादा नेचर फ़ोटोग्राफ़ी और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। सो आज की क्लास हमारी इतनी सी थी। सॉरी थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ी छोटी क्लास होगी, बट मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच के ले गया। अब आप चाहें तो उसको भगा कर भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखिएगा कि वहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट का भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और अपने सर उमैर जो हैं मेरे, उनका भी काम मैंने वहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। और आप लोग देखें और होप सो कि जो फाइन आर्ट्स या फैशन डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, थोड़ा से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। और चलें ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जिनके भी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे और व्यूज़ कर रहे हैं, मेरा चैनल मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो उन सबका थैंक यू बहुत बहुत, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे सपोर्ट मिली है, क्योंकि आप की वजह से ही मैं हूँ, ठीक है। आप लोग हैं तो मीन्स कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं, तो आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है। अगर आप लोग ना मुझे देखें तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मेरी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आई थिंक सो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बट यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।